हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अर्थात आज हम डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर या तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच के डिफरेंस को देखेंगे, है ना। तो प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें तो प्योर सब्सटेंस है क्या। साइंस के लैंग्वेज में अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो जितने भी प्योर सब्सटेंस है ना, एक सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। एक सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, एक सिंगल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड्स से मिलकर बने होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के सब्सटेंस हो, उसमें कोई डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं हो, बल्कि सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट हो, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। वहीं मिक्सचर की बात करें तो ये मिक्सचर जो है सो प्योर सब्सटेंस से ही, ये प्योर सब्सटेंस से ही मिक्सचर बनता है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं ना। तो इस केस में जो नया सब्सटेंस प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर के केस में दो या दो से अधिक, टू और मोर प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देने से मिक्सचर हमें प्राप्त होता है ना। तो मिक्सचर होता क्या है, दो सब्सटेंस जिसे मिक्स कर रहे हैं ना हम लोग आपस में, ये दोनों सब्सटेंस आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, यानी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर दो सब्सटेंस को हम मिक्स कर दे रहे हैं, जैसे हम मान लो वाटर और इसको कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स कर दें, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं ना, तो उस केस में हमें मिक्सचर नहीं मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। इसलिए मिक्सचर के केस में हम दो सब्सटेंस तो आपस में मिलाएंगे, लेकिन वो दोनों सब्सटेंस क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, यानी आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आगे दूसरा अगर डिफरेंस देखें, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। जितने भी मेथड्स हैं फिजिकल मेथड्स, ठीक है, फिजिकल मेथड्स जिसे अर्थात जो रिएक्शन के थ्रू हम लोग रिएक्शन या तो कोई केमिकल मेथड यूज ना करें, है ना। तो अगर फिजिकली जैसे कि चुनकर, ठीक है, या तो फिर और हीट करके, मतलब उससे गर्म करके, या तो और भी जैसे कुछ फिजिकल मेथड हैं, जैसे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हवा के हेल्प से या तो मैग्नेट के हेल्प से। इन सारी विधियों से अगर हम उसको सेपरेट कर पाते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर प्योर सब्सटेंस है तो प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल मेथड से, यानी मैग्नेट के थ्रू, ठीक है, चुनकर, हवा से के माध्यम से, ये सारी मेथड अप्लाई करके हम प्योर सब्सटेंस, चूँकि एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं इसलिए उसे हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और वहीं मिक्सचर की बात करें तो चूँकि मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, और ये दो, मान लो दो सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, तो दोनों सब्सटेंस इस मिक्सचर के कंपोनेंट कहलाएंगे, है ना। तो ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिंग है। तो विद बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगला डिफरेंस देखें तो प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ऑन डेफिनिट प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस का एक अपना यूनिक और फिक्स्ड प्रॉपर्टी होता है, बट मिक्सचर में चूंकि दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दें और दोनों जो प्योर सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं उसका दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, तो ये मिक्सचर जो है ना उसका प्रॉपर्टी दोनों जो सब्सटेंस हम मिक्स कर रहे हैं उसका कम्बिनेशन होगा, है ना। दोनों सब्सटेंस, चूँकि वो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं तो दोनों सब्सटेंस का प्रॉपर्टी ये गेन कर लेगा मिक्सचर, है ना। इसका मिक्सचर को कोई अपना यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि जो प्योर सब्सटेंस हम मिक्स कर रहे हैं उसी का प्रॉपर्टी को ये मिक्सचर गेन कर रहे हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, है ना। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच ये सारे डिफरेंस थे। आशा करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन चैप्टर को और भी डीपर वे में समझने में हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट।